डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन का सेकेंड टॉपिक, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी एप्लीकेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझेंगे। तो नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक, मैंने आपको लुकस में भी इस शब्द को इंक्लूड किया था कि पैरामीटर होता है, पैरामीटर से ही बना पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की सारी चीज़ें दे रखी है, उसका स्लोप एंगल भी पता है और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट भी पता है। लेकिन मैं फिर भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालना चाहता हूँ। इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे पास स्ट्रेट लाइन का स्लोप एंगल पता है थीटा, यहाँ पर थीटा है स्लोप एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस पर एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, ये गिवन पॉइंट है। मैंने एक वेरिएबल पॉइंट माना x, y, मैंने एक इस पर वेरिएबल माना। मैंने एक ट्राइंगल क्रिएट करा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, x माइनस x1। ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी y माइनस y1। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपको पता है क्या होगा, थीटा। इसको P नाम दो पॉइंट को और इसको R यहां पर वेरिएबल है, वेरिएबल पॉइंट है। P यहां पर x1, y1 गिवन पॉइंट है, दे रखा है। हमें अब इसका नाम पैरामीटर क्यों रखा गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? हमने एक वेरिएबल माना PR, हमने PR डिस्टेंस को R माना और यही हमारा एक पैरामीटर है। इस R के टर्म का इस्तेमाल करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम निकालेंगे। यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगी। कैसे, देखें। अगर मैं ये थीटा है और ये डिस्टेंस मैंने R मान ली, तो मैं कह सकता हूं कि cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x1 अपॉन R। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y अपॉन y1 अपॉन R। यहां से आएंगे तो x माइनस x1 cos थीटा, और यहां से आएंगे तो y माइनस y1 साइन थीटा इक्वल टू हमने रखा R। ये हमारे पास कहलाई लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म। हमने कुछ नहीं किया, ट्राइंगल बनाया, ये पॉइंट गिवन था, ये वेरिएबल माना, ये डिस्टेंस निकाली, ये डिस्टेंस निकाली, इस डिस्टेंस को हाइपोटेन्यूज वाले को R माना, यही R पैरामीटर है। ये थीटा है तो इसको भी थीटा माना, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, रख दिया, डिवाइड कर दिया, दोनों का R इक्वल है। ये हमारे पास लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाई। मैं यहाँ पर जरा PR इक्वल टू R पैरामीटर यहां से मिटा देता हूं। अब देखिए, अब मैंने क्या करना है कि इसमें x इक्वल टू R cos थीटा प्लस x1 भी लिख सकते हैं। R का मल्टीप्लाई किया, x1 को उधर जाके ऐड कर दिया, y इक्वल टू से लिख सकते हैं R साइन थीटा प्लस y1, R का मल्टीप्लाई किया, y1 ऐड कर दिया, तो ये भी लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। ये सब पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहलाती है। ठीक, तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमने इसके अंदर एक पैरामीटर R की एंट्री कराई, उस R के टर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली, यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। अब इसकी एप्लीकेशन समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल, मेरे पास एक लाइन दे रखी है, उस पर एक पॉइंट दे रखा है 2,3। मुझसे कहा गया है 2,3 पॉइंट लाइन वो दे रखा है पॉइंट, और लाइन का जो स्लोप एंगल है वो दे रखा है थीटा 30 डिग्री स्लोप एंगल, यानी मुझे सब कुछ गिवन है, पॉइंट गिवन है, स्लोप एंगल गिवन है। वो कहता है कि इस पॉइंट से ऊपर की तरफ चलें, 5 यूनिट ऊपर चलें, तो आप R पे आ जाएंगे। भाई लाइन पे चलोगे आप 5 यूनिट ऊपर तो आप R पे आ गए।
तो कहता है इस आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्वेश्चन ये है कि आर क्या होंगे, और इस क्वेश्चन को उसने ये भी कहा कि अगर मैं नीचे उतरा तो आर डैश पे आया, और नीचे उतरा मैं 5 ही उतरा नीचे, तो एक हो गया आर डैश। ये स्लोप चढ़ने में है और ये स्लोप उतरने में है उस पॉइंट से। तो कहता है आर और आर डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ध्यान देना, मैंने फॉर आर x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। r की वैल्यू +5 लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो पॉइंट दे रखा है उससे स्लोप ऊपर की तरफ कुछ निकालना है तो r प्लस का लिया जाता है, +5। तो क्या हो जाएंगे, x = r cos थीटा + x1। तो यानी r की वैल्यू 5 cos 30 प्लस x1 की जगह रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा 5/√3/2 + 2। ये आ गया x। y = हो जाएगा r sin थीटा प्लस y1, यानी कि 5 × sin 30 प्लस 3, यानी कि 5/2 + 3, यानी कि 6/11/2। तो यानी कि r के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए, r के कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आए क्या, 5√3/2 + 2, 11/2। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या करा। लाइन पर एक पॉइंट गिवन है, उसका स्लोप एंगल गिवन है, ये गिवन है। कहता है लाइन के ऊपर 5 यूनिट ऊपर एक पॉइंट हमें आर निकालना है, जो कि ये पी से जिसकी डिस्टेंस 5 है। ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू 5 दे रखी है, थीटा गिवन है, x1 गिवन है, y1 गिवन है। फॉर्मूला सी का x = होता है r cos थीटा + x1। तो 5 cos थीटा की वैल्यू रखी, x1 की वैल्यू रखी, सॉल्व करा। y = r sin थीटा + y1, 5 sin 30 + 3, सॉल्व करा, 11/2 आ गया। अब मुझे निकालना है इसके बाद नेक्स्ट फॉर r डैश। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। बस r की वैल्यू आप -5 रखेंगे। -5 का मतलब कि जो पॉइंट आप निकालना चाहते हैं वो बिलो है। जब बिलो निकालना चाहते हैं तो r की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव होगी, -5। x = कितना हो गया, r cos थीटा + x1, यानी कि -5 cos 30 + 2, यानी कि -5√3/2 + 2। y = होगा r sin थीटा + y1, यानी कि -5 × 1/2 + 3, यानी कि कितना हुआ, 6, 1/2 रह गया। 2 3 6, 6 - 5 1, 1/2 रह गया। यानी कि r डैश के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए, r डैश के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए 2 - 5√3/2, 1/2। तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कि अगर लाइन के ऊपर कोई कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो पैरामेट्रिक फॉर्म की मदद से ही निकाला जाता है। कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इस P से 5 यूनिट ऊपर 5 यूनिट नीचे पॉइंट निकालो, तो वो x और y में ही 5 जोड़ देते हैं। मतलब वो बोलते हैं 7,8 और माइनस कर देंगे। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। लाइन पे स्लोप काम कर रही है। जब स्लोप लाइन के साथ है तो स्लोप के कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। तो आप लोगों को लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म का एक एप्लीकेशन क्लियर हो गई होगी। तो नाउ अब हम बढ़ते हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। अब जैसे इसी का एक एग्जांपल और हम ड्रॉ करते हैं। हमसे कहा गया कि एक लाइन है, उसकी स्लोप दी गई 3/4 और लाइन पर एक पॉइंट दिया गया A 3,4 3,2। हमसे कहा गया कि A के 5 यूनिट अवे फ्रॉम द A। कहता है A से 5 यूनिट अवे फ्रॉम पॉइंट बताओ। तो एक पॉइंट ये हो सकता है A1 और एक पॉइंट A2 भी हो सकता है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की 5 है। ऐसे कुछ नहीं, तो आपको tan थीटा = 3/4 गिवन है। तो sin थीटा = ट्राइंगल बनाया, इतना तो पता होगा कि अगर ये थीटा माना, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना है, 5 है। तो sin थीटा = कितना आ गया, 3/5 आ गया।
और cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 4/5 आ गया। अगर A1 निकालना है तो A1 निकालने के लिए R की वैल्यू +5 लेंगे, A2 निकालना है तो R की वैल्यू क्या लेंगे -5 क्योंकि नीचे की तरफ है। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस x1 और y इक्वल टू R sin थीटा प्लस y1। इसके अंदर भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा, बस क्या करना है हमें कि इसके अंदर R की वैल्यू प्लस पुट करनी है और इसके अंदर R की वैल्यू माइनस पुट करनी है। फॉर्मूले में रख दो, सॉल्व कर लो, पॉइंट आ गए। तो ये जो सॉल्व होके एक पॉइंट आ जाएगा 7,5, एक आ जाएगा -1,-1। ठीक, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, एक एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी कि हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ठीक, क्लियर हो गया ना, पॉइंट गिवन है, आर गिवन है, x1 गिवन है, y1 गिवन है, tan थीटा गिवन है, sin थीटा cos थीटा निकालिए, फॉर्मूले पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, हो गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि एक लाइन है, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1,2 है, इससे इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट हैं जिनकी जो डिस्टेंस है PA1 और PA2, ये डिस्टेंस बराबर है और ये डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास √6/3 है। वो हमसे बोर्ड पूछ रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन, क्वेश्चन बोल देता हूं, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1,2 so that its point of intersection with the line गिरी, मतलब इससे खींची गई लाइन, उनका पॉइंट इंटरसेक्शन है वो मे बी डिस्टेंस ऑफ √6/3 फ्रॉम दिस पॉइंट। वो बोलता है कि उससे √6/3 पर है, तो मुझे स्लोप ऑफ निकालना क्या है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, ऐसे समझेंगे आप कि मुझे स्लोप ऑफ PA1 एंड स्लोप ऑफ PA2, स्लोप आ जाएंगे तो उनके स्लोप एंगल आ जाएंगे, स्लोप आ गए तो स्लोप एंगल आ जाएंगे, ऐसे इनके स्लोप एंगल आ जाएंगे। फाइनली फाइंड क्या करना है, पहले मुझे स्लोप फाइंड करनी है या डायरेक्ट स्लोप एंगल फाइंड कर लो, जैसे वट एवर। अब क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, देखिए सॉल्यूशन देखिए। मैंने क्या करा कि मुझे मालूम है कि ये डिस्टेंस √6/3 है, कोई बात नहीं, R की वैल्यू √6/3, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2। मैं ये फॉर A1 निकाल रहा हूं, फॉर A1 कुछ भी कर लो, फॉर A1 लेट स्लोप एंगल, आपको जरूरत है लेट कर लो कि स्लोप एंगल थीटा है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इज इक्वल टू √6/3 cos थीटा प्लस 1, y इक्वल टू √6/3 sin थीटा प्लस 2। ये जो कोऑर्डिनेट है वो A1 के आए और A1 लाई ऑन लाइन, A1 क्या कर रहा है, इस लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा। मुझसे कहा गया कि ये डिस्टेंस बराबर है, A1 A2 कोऑर्डिनेट इस पे लाई कर रहे हैं, लाई इस तरह कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आके √6/3 की आ रही है। तो मुझे पूछा जा रहा है कि PA1 और PA2 का एंगल बताओ कितना बना, यानी स्लोप एंगल। तो मुझे इनकी फाइनली स्लोप फाइंड करनी है, यानी स्लोप एंगल निकालना है। तो मैंने क्या करा कि इस डिस्टेंस जो कि R है गिवन है, ये x1 y1 गिवन है, और स्लोप एंगल मैंने थीटा मान लिया, पॉइंट निकाल दिए। ये पॉइंट लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाइन पे पुट कर दो, तो √6/3 cos थीटा प्लस 1 √6/3 sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4। तो √6/3 कॉमन आ गया, cos थीटा प्लस sin थीटा बचा, 1 और 2 3 इक्वल टू 1 हो गया, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू हो गया 3/√6। अब एक काम किया कि 1/√2 का मल्टीप्लाई 1/√2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1/√2 cos थीटा, 1/√2 sin थीटा इक्वल टू 3 जब √2 किया तो 3 √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3/√3 ये आ गया, √3/2 आ गया। ठीक है, ये चीज़ एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जाती है कि इस तरह इक्वेशंस को सॉल्व करना, कि हमने ये मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना ली। अब देखें
इसको हम लिख लिया। ट्रिग्नोमेट्री से हम ये बात जानते हैं कि इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक बार साइन में कन्वर्ट कर लो, एक बार कॉस में कन्वर्ट कर लो। मैंने इसको लिखा cos π/4 cos थीटा sin π/4 sin थीटा, और इसे लिख लिया मैंने cos π/6। तो cos π/6 की वैल्यू 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और इसे लिख सकते हैं हम थीटा माइनस π/4 इक्वल टू cos π/6। cos से cos कैंसिल, थीटा माइनस π/4 इक्वल टू π/6, यानी थीटा इक्वल टू, चाहो तो उसे बदल लो, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री कम 75 डिग्री, यानी कि एक स्लोप एंगल 75 आया। अब इसी तरह आपने क्या करा कि इसको 1/√2 को लिख लिया साइन π/4 cos थीटा प्लस cos π/4 sin थीटा इक्वल टू, इसे लिख लिया sin 60। तो हम इसे लिख सकते हैं sin थीटा प्लस π/4 इक्वल टू sin 60 को लिखो π/3, साइन से साइन कैंसिल, थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू π/3, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। तो आपके पास दो स्लोप एंगल आ गए, ठीक, ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऐसा दो स्लोप एंगल आए भी इसलिए आप फिगर में देख रहे थे कि ए पॉइंट से A1 और A2 आपके पास दो पॉइंट मिल रहे थे। जब आपके पास दो पॉइंट मिल रहे थे तो कैलकुलेशन करने के बाद स्लोप एंगल भी दो ही आने थे। क्या किया मैंने, फिर रिपीट कर देते एक बार कि P पॉइंट दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखी है, इससे A1 की कोऑर्डिनेट निकाले, A1 कोऑर्डिनेट लाइन पे पुट कर दिए, लाइन से ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन बन गई। ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को दो बार सॉल्व किया तो दो अलग अलग डिफरेंट एंगल आए। वो डिफरेंट एंगल इसलिए आए क्योंकि ऐसे पॉसिबल पॉइंट दो हो रहे थे। ठीक, यही कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म की एक एग्जांपल से कि पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले मैं। इफ द लाइन y माइनस, एक लाइन है y माइनस √3x इक्वल्स टू -3, ये एक लाइन है, कट द पैराबोला y स्क्वायर, एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2, कट द पैराबोला एट a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ pa डॉट pb, और जो p पॉइंट है वो गिवन है √3,0। क्वेश्चन ऐसे है कि ये एक पैराबोला है, कोई लाइन है √3,0 पॉइंट से। अब ये √3,0 पॉइंट लाइन पे तो लाई कर रहा है, ठीक है, √3 यहाँ लाइन पे लाई कर रहा है, और पैराबोला पे लाई कर रहा है, चेक कर लो, 0 नहीं कर रहा, ठीक है। ये कोई पॉइंट है P √3,0, ये पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर गया, A और B पे, तो हमसे फाइंड करा रहा है वो कि PA इंटू PB फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है, ये लाइन रही, उस पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट रहा, उससे एक लाइन खींच दी, उसने पैराबोला को दो पॉइंट पे कट किया, एक ए पे कट किया और एक किस पे कट किया, बी पे कट किया। तो पैराबोला को ए पे कट किया, बी पे कट किया। हमसे क्वेश्चन ये है कि पी ए इंटू पी बी की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ठीक, ये भी पैरामेट्रिक से सॉल्व होना है। कैसे, देखो, सबसे पहले x1 की वैल्यू √3, y1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू बात करेंगे तो √3, यानी कि थीटा की बात करेंगे तो √3 यानी कि 60 डिग्री। स्लोप दे रखी थी तो tan थीटा इक्वल टू √3, थीटा इक्वल टू 60। लेट जो PA है किसी को ही मान लो, हमने लेट किया PA इक्वल टू को R माना, तो A के कोऑर्डिनेट क्या निकल गया है, A के निकल के आएंगे R cos 60 प्लस √3, R sin 60 प्लस 0। अब जो A है वो लाई ऑन पैराबोला, भाई जो A है वो पैराबोला पे तो लाई कर रहा है। क्या करा मैंने, लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म से A के कोऑर्डिनेट निकाले, जो A है वो किसको लाई कर रहा है, पैराबोला पे, तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई।
भाई पैराबोला पे लाई कर रहा था, पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, ए लाई ऑन पैराबोला। ठीक, तो ए पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो देखें अगर लाई कर रहा है तो इस पॉइंट को लो और इसको उठा के पैराबोला में पुट करो, यानी कि आर √3r/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r/2 प्लस √3 प्लस 2। ऐसा करने से r की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या है? क्वाड्रेटिक ऑफ r। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें। वो कह रहा है कि एक लाइन है, एक पैराबोला, एक पॉइंट है, ये पॉइंट, लाइन और पैराबोला। इससे एक लाइन खींची, इसने पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट किया, ए और बी पे। वो कहता है पी ए और पी बी जो 2 कट करने वाले पॉइंट है उनकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या होगी। करने के लिए सबसे पहले लाइन की मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म निकाली, उससे मैंने ए पॉइंट को आर मान ली डिस्टेंस, और पी ए को आर मानने के बाद ए के कोऑर्डिनेट निकाले। ए लाई कर रहा है पैराबोला पे, तो पैराबोला पे उठा के क्या करा, पुट किया। ऐसा करने से आर की क्वाड्रेटिक मिल गई। अब आर की क्वाड्रेटिक मिल गई, आगे क्या करेंगे देखें। जब आर की क्वाड्रेटिक मिल गई तो उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, तो 3r² / 4 इक्वल्स टू r प्लस 2√3 प्लस 4/2 2 3r² इक्वल टू 2r 4√3 प्लस 4 3r² माइनस का 2r माइनस का 4√3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आर की क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई कर लिया। अब समझने के लिए देखें, ध्यान दें, आर कर्व पे लाई कर रहा था, हो सकता था आर ए भी हो सकता था आर बी भी हो। आर के बारे में कुछ पता तो है नहीं, पैराबोला पे लाई कर रहा है तो आर ए भी हो सकता था, आर बी भी हो सकता था। तो पता है क्या है कि जो आर है उसके 2 रूट मिलेंगे, R1 और R2 उसके क्या होंगे, रूट्स। तो पता है आपको, R1 को पी ए मान लेना, R2 को आप पी बी मान लेना। तो आपसे पूछा जा रहा है पी ए इंटू पी बी। क्या पूछा जा रहा है आपसे? पी ए इंटू पी बी। तो इसका मतलब R1 इंटू R2, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है? C/A, यानी कि दिस अपॉन ए। तो आंसर आया -2√3 प्लस 1/3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आपने पुट करने के बाद आर की क्वाड्रेटिक बनाई। वो जो आर की क्वाड्रेटिक आई बन के, आर की क्वाड्रेटिक हमारे पास ये बन के आ गई 3/4 r 2√3/4, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2r प्लस 4√3 प्लस 4√3 4√3 प्लस 8 होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आर की क्वाड्रेटिक बन गई। उस आर की क्वाड्रेटिक के 2 रूट होंगे R1 और R2। R1 R2 से R1 बराबर पी है, R2 बराबर पी बी, तो प्रोडक्ट निकाला, R1 R2 बराबर क्या गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो पैरामेट्रिक की एक एप्लीकेशन ये भी है। एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं पैरामेट्रिक के ऊपर, जिससे पैरामेट्रिक और क्लियर हो जाए आपके दिमाग में, क्योंकि पैरामेट्रिक एक स्ट्रेट लाइन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार IIT में आ चुके हैं, इसलिए समझने का टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। ज़्यादा एग्जाम्पल कराने के पीछे लॉजिक भी यही है कि आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए। इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, IIT में वो क्वेश्चन है वैसे, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए, ए के कोऑर्डिनेट -15, -10 मीट्स द लाइंस। लाइंस 3 लाइन दे रखी है, L1 दे रखी है x - y - 1 इक्वल टू 0, L2 दे रखी है x + 2y इक्वल टू 5, L3 दे रखी है x + 3y इक्वल टू 7 रेस्पेक्टिवली। एट A, B and C। कहता है इफ 12/AB प्लस 40/AC इक्वल टू 52/AD,
तो फिर कहता है प्रूव दैट द लाइन passes through the origin। लाइन पास होके जा रही है ओरिजिन से, क्या मतलब हुआ इसका समझे? वही कह रहा है कि 3 लाइन है, ये 3 लाइन है, क्वेश्चन को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये कहता है कि L1 L2 L3 3 लाइन है, एक लाइन खींची जा रही है ए से, 3 लाइन है, कोई सी भी 3 लाइन बना लो, ऐसे 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 कैसे भी बना लो, ये लाइन है, कोई पैरेलल नहीं है, एक लाइन खींची हमने ए से, लाइन थ्रू ए, इसको ए मत नाम देना क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, ए और बी, इसको कुछ देर के लिए आप नाम दो -15 ए बी, ये फिर नाम, इसको नाम ए ही दो, और ए बी ए सी और ए डी रेस्पेक्टिवली, इसको जरा सही कर लें आप, बी सी एंड डी लिखे। क्वेश्चन गलत नोट कॉपी में लिखा हुआ था, बुक में गलत क्वेश्चन था तो नोट गलत हो गया, लेकिन ऐसे है क्वेश्चन। तो आपने ए से एक लाइन खींची जो इसको बी सी और डी पे रेस्पेक्टिवली कट कर गई, तो आपसे कहता है कि 12/AB, ये वाली वैल्यू, फिर ए सी बराबर ए डी, तो प्रूफ करना है कि लाइन ओरिजिन से पास होकर जा रही है। ठीक है साहब, प्रूफ करते हैं। तो इसको माना हमने -15 -10, ठीक है। अब क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लें कि सबसे पहले आपके पास ये पॉइंट पता है, लेट करो, लेट स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप एंगल थीटा, लाइन का आपने स्लोप एंगल क्या माना, थीटा मान लिया। ठीक है, तो लाइन की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितने आ गए, r cos थीटा प्लस x1 -15, y = r sin थीटा -10। अब कुछ देर के लिए आप मानो लेट AB को आपने R1 नाम दिया, x = कितना आएगा, R1 cos थीटा -15, R1 sin थीटा -10। ये AB, ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास B के। लेट कुछ देर के लिए आपने AC को नाम दे दिया R2, x = R2 cos थीटा -15, y = R2 sin थीटा -10। ये आ गए, ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए C के। यहाँ पर कर रहा हूँ लेट आपने AD को नाम दे दिया R3, तो आपके पास x = R3 cos थीटा -15, y = R3 sin थीटा -10। ये कोऑर्डिनेट आ गया D के। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, रुड़की में आया हुआ था, और IIT रुड़की पहले ही था, मतलब रुड़की पहले अलग था, तो रुड़की का एक लेंथी सब्जेक्टिव है जो बाद में IIT में भी पूछा गया। ए पॉइंट से एक लाइन खींचिए जो कि दी हुई 3 लाइन को, ये दी हुई 3 लाइन है, मतलब ये L1 = 0 है, ये L2 = 0 और ये L3 = 0 है। इनको BCD पॉइंट पर कट किया, BCD पॉइंट पर उसने क्या करा, कट करा। अच्छा, कट करने के बाद उसने बोला कि ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 12/AB + 40/AC = 52/AD। मैंने लाइन का स्लोप एंगल थीटा माना, लाइन के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लिए, x = r cos थीटा -15, r sin थीटा -10। ऐसी AB को मैंने R1 माना, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए, R2 माना, ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब B लाई ऑन, B किस पर लाई कर रहा है, इस लाइन, C किस पर लाई कर रहा है, D किस पर लाई कर रहा है, ये तो कहा कि BCD पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यानी कि BCD इस लाइन पे तो कट कर रहे होंगे। थोड़ा सा मैं जगह बना रहा हूँ, ठीक है, सब मिटा रहा हूँ, इस कंडीशन को हम ऊपर लिख देते हैं। अब B lie on L1, तो B इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई,
R1 कॉस थीटा माइनस का 15 माइनस R1 साइन थीटा प्लस का 10 माइनस 1 इक्वल टू 0। R1 कॉमन ले लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो गया 15 और 10 -15 और 1, यानी कि 15 माइनस 10 5 प्लस 1 6 आ गया भाई, ये हमारे पास 6 आ गया, 6 आ गया, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन R1। R1 क्या था, 6 अपॉन R1 था क्या, R1 था AB, कोई बात नहीं, याद रखेंगे आप। कुछ नहीं करा, मतलब कुछ नहीं करा मैंने क्या करा कि मैंने AB को R1 माना, इससे B की कोऑर्डिनेट आ गए, B साइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो B को उठा के साइन में पुट करने के बाद जैसे पुट किया, सॉल्व किया, तो ये एक रिलेशन आ गया, यानी 6 अपॉन AB। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू 6 अपॉन AB की वैल्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। वैसे भी आप इसके अंदर अगर आप 2 से डिवाइड कर लें तो 6 अपॉन AB रह जाएगा, और रह जाएगा 20 अपॉन AC, और ये रह जाएगा 26 अपॉन AD, ठीक है। तो 6 अपॉन AB की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू हमें मिल गई। अब हम इसी तरह करेंगे कि C लाई ऑन L2, C किस पे लाई कर रहा है, L2 पे लाई कर रहा है, तो C लाई कर रहा है L2 पे, L2 ये रहा, तो पुट करें R2 cos थीटा माइनस का 15 प्लस ट्वाइस ऑफ R2 साइन थीटा माइनस का 10 इक्वल टू 5। R2 कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू, ये हो गया -20, ये हो गया माइनस का 20 माइनस का 35, ये हो गया हमारे पास 40। 15 माइनस 20 माइनस 35 उधर गया 40, यानी कि यहाँ से आया cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन R2, तो 40 अपॉन R2 को क्या बना हमने AC, ये वैल्यू आ गई 40 अपॉन AC की, कोई बात नहीं। तो B लाई करने से ये वैल्यू आ गई, C लाई करने से ये वाली वैल्यू आ गई। अब पुट करो D को, देखें D लाई ऑन L3, कुछ नहीं है, मैंने पहले पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल, पॉइंट निकाले, पैरामेट्रिक फॉर्म को उठा के वो जिस लाइन पे लाई कर रहे थे उस लाइन पे लाई करता गया, उससे ये वैल्यू निकल के अपने आप आ रही है, यही रिलेशन दे रखा है ऑलरेडी। फिर L3 को पुट करा तो कितना आया, R3 cos थीटा माइनस 15, ठीक है, प्लस 3 R3 साइन थीटा माइनस 10 इक्वल्स टू 7। R3 कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस का 3 साइन थीटा हो गया, ये कितना आ गया, ये हो गया -30 माइनस 45 माइनस 45 उधर गया 52, cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 52 अपॉन R2, यानी कि cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू हो गया 52 अपॉन R2 को हमने क्या माना था AD। आपके पास ये सारी वैल्यू निकल के आ गई, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है, मतलब ये सारी वैल्यू उनके टर्म्स में आ गई। इन्हें सारी वैल्यू को उठा के इसे 1 इसे 2 और इसे 3 और इस रिलेशन को A, पुट 1 2 एंड 3 इन A, क्या करा कि आपके पास 6 अपॉन AB 40 अपॉन RC 52 अपॉन AD की जो वैल्यू आई, उन वैल्यू को उठा के आपने A में क्या करना है, पुट करना है, करो पुट, सिंपल है, ठीक है। पुट किया तो कितना आया, ये हो जाएगा ट्वाइस 2 cos थीटा माइनस का 2 साइन थीटा, 12 पुट करना है ना, प्लस 40 अपॉन AC की वैल्यू
cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इक्वल्स टू 52 की वैल्यू cos थीटा प्लस 3 sin। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो गया और ये हो गया cos थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आ गया ऐसे tan थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास 2/3, यानी लाइन की स्लोप निकल के आ गई 2/3। कोई बात नहीं, लाइन की स्लोप पता है 2/3 और पॉइंट पता है जिससे लाइन पास होकर जा रही है, और प्रूफ करना है कि ये लाइन ओरिजिन से पास होकर जा रही है, ठीक है। तो ये लाइन ओरिजिन से तभी पास होकर जाएगी जब आपने स्लोप का और इस पॉइंट को लेके लाइन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करी। कैसे, y प्लस 10 इक्वल्स टू 2/3 x प्लस 15, 3y प्लस 30 इक्वल टू 2x प्लस 30 कैंसिल, 3y इक्वल टू 2x, हैंस प्रूफ कि लाइन किससे पास होकर जा रही है, ओरिजिन से, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है। किया क्या, फिर एक बार रिपीट करता हूँ, लाइन दे रखी है, उससे तीन लाइन, एक लाइन मिल रही है जो तीनों को बी सी डी पे कट कर रही थी। मैंने बी को R1 माना, लाइन के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से मैंने बी निकाले, फिर सी निकाले, फिर डी निकाले, बी सी डी जो वैल्यू आई वो अपनी अपनी लाइनों को जिन पे कट कर रहे थे उनमें पुट करा, उससे अपने आप इन सब की वैल्यू निकल के आ गई, उन सारी वैल्यू को पुट किया, उससे tan थीटा आ गया। tan थीटा को वापस से मैंने क्या करा, tan थीटा स्लोप का इस्तेमाल किया, पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, इसका इस्तेमाल करके एक लाइन निकाली, जो लाइन आई उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आया, तो हैंस प्रूफ हो गया कि लाइन किससे पास होकर जा रही है, ओरिजिन से पास होकर जा रही है। उसने यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला था, ठीक। तो आपको लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म अच्छी तरह समझ में आ गई। मैंने कई एग्जाम्पल इसे डिस्कस करे कि ये जो दिमाग में पैरामेट्रिक को लेके कंफ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाए कि पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। देखो आगे, ठीक। पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद कुछ अदर केसेस, लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे ये लाइन पास होकर जा रही है 3,0 से, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 3। ये लाइन पास होकर जा रही है 4,0 से, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 4। तो जो लाइन y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लाइंस आर पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है, ठीक है, ये सारी लाइन y एक्सिस के पैरेलल हैं, तो इनकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन, यानी कि अगर ये पॉइंट पता है 3,0 है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 3। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है, इजी बात है। लेकिन लिखवा ऐसे रहा हूँ कि पता रहना चाहिए कि y इक्वल टू 4 दे रखा है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक ऐसी लाइन जो कि किसके, x एक्सिस के पैरेलल है। x इज इक्वल टू -3/2 दे रखा है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मुझसे कहा गया x इज इक्वल टू -3/2, y इक्वल टू 8 ड्रॉ करो, y इक्वल टू 8 ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन मिलेगी y इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू -3/2, ये वाली लाइन मिलेगी x इक्वल टू -3/2, ये वाला जो पॉइंट होगा 0,8 होगा क्योंकि y इक्वल टू 8 है, और ये वाला पॉइंट होगा 0,-3/2 -3/2, समझ में आ गया होगा एग्जांपल से ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल फुट ऑफ लेंथ ऑफ perpendicular from point to given line।
परपेंडिकुलर कोई पॉइंट दे रखा है x1, y1, लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। भैया इससे क्या डाला हमने, परपेंडिकुलर डाला। मुझे इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, यानी पी एम निकालना है। तो पी एम इसको उठाओ, इसमें क्या करो, पुट करो, पुट करा और अपन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं, पुट करा और एक्स स्क्वायर और एक्स और वाई की कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया। एग्जाम्पल देखो, ये पॉइंट है -1, 3, लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, उठाया और परपेंडिकुलर डाला, पी एम निकालना है। तो 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 6 मॉड अपॉन अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। मॉड क्यों लगाते हैं, मॉड इसलिए लगाते हैं कि लेंथ जब भी निकल के आती है वो पॉजिटिव आती है, इसलिए मॉड लगाते हैं। ठीक, तो ये कितना निकल के आया, -3 प्लस 12 माइनस 6 अपॉन 5 एंड दिस 9 और 3 अपॉन 5। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो उसको डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर इसका एक रिमार्क देख लें, ओरिजिन लें और उससे परपेंडिकुलर डालें तो क्या होगा कि जैसे मैंने कहा कि ओरिजिन है, उसे एक लाइन है जनरल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उससे परपेंडिकुलर डाला, ओ एम निकालना है। तो ओ एम ओरिजिन यानी कि 0 प्लस सी का मॉड अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दिस इज मॉड सी अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसी लाइन पे ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको कि परपेंडिकुलर लेंथ को कैसे निकालते हैं। ठीक है, ना नेक्स्ट केस है हमारे पास पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस, हम जानते हैं कि जो लाइन पैरेलल होती है उनकी स्लोप सेम होती है। अगर ये लाइन पैरेलल हैं तो इनकी खासियत क्या है कि इन सभी लाइन की जो स्लोप है वो इक्वल होगी। अगर लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होंगी, ठीक, क्योंकि उनके बीच में बनने वाला एंगल 0 होगा। ठीक है, एक बात, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, तो अगर किसके पैरेलल कोई लाइन होगी तो उसमें x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे और कांस्टेंट टर्म डिफर होगा। एक इंपॉर्टेंट बात क्या होगी हमारे पास, इन पैरेलल लाइंस कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, x और y के जो कोफिशिएंट होंगे आर सेम बट कांस्टेंट आर डिफर। जो कांस्टेंट है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने कहा 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों लाइन पैरेलल है। मैंने कहा x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ये लाइन भी क्या है, पैरेलल है। यानी कि जो लाइन पैरेलल होती है उनमें x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, फर्क किस में होता है, केवल कांस्टेंट में होता है। ठीक, तो पैरेलल लाइन समझ में आ गया किसे कहते हैं। ठीक है ना, अगर अब दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस भी निकालेंगे हम। तो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। देखें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, हमें पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। ये पैरेलल लाइन है, ये इनके बीच में हम निकालना चाहते हैं डिस्टेंस। एक लाइन ये रही ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। मुझे इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला लगेगा C1 माइनस C2 पर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है कि दोनों को माइनस करो, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्जाम्पल देख लो, इसका प्रूफ भी समझाता हूँ कैसा क्यों होता है। 2x माइनस 3y प्लस माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, डिस्टेंस निकालनी है तो -7 -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर और 3
का स्क्वायर, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट के 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या होता है ये समझेंगे। जैसे ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ओरिजिन से दोनों पे परपेंडिकुलर डाला ओ एम और एम, तो मुझे अगर एम एन निकालना है तो वो ओ एन माइनस ओ एम भी तो होगा, और ओरिजिन से अगर किसी ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही तो होगा सी वन का मॉड अपन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी टू का मॉड अपन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों को लिखेंगे सी वन माइनस सी टू का मॉड अपन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस। समझ में आ गया पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस देखें, एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी इस लाइन के। तो अगर कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसमें x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो और उस जो कांस्टेंट है उसकी जगह नया कांस्टेंट बना लो, तो वो उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकल के आ जाती है। एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मुझसे कहा गया 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन निकालो, लाइन फाइंड perpendicular line to given line and passes through 4,0। हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है और पास होकर जा रही है 4,0 से। तो देखें क्या करेंगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी 4x माइनस का 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। x y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो और y के कोफिशिएंट का साइन चेंज करो। अब ये पास होकर जा रही है 4,0 से, तो 4 इंटू 4 माइनस का 3 इंटू 0 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू आ गया माइनस 16, तो ये आ गया 4x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू। ये हमारे पास निकल के आ गई उस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो कि दी हुई लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से हमारे पास होके